हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग गूगल एड्स की फाइनल क्लास देखने जा रहे हैं। एक चीज और, अभी कुछ चीजें जो बची हुई हैं, जो मॉड्यूल्स बचे हुए हैं वो इजी हैं। तो आप लोगों को एक काम करना होगा कि उन पे थोड़ा सा फोकस आपको रखना पड़ेगा, राइट। और जो मेजर फोकस होगा वो आपको मैं बता दे रहा हूँ, जो सबसे ज्यादा थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड माने जाते हैं और टफ माने जाते हैं, आपको रखना होगा। वो है आपका फर्स्ट है आपका गूगल एड, फेसबुक एड, नेटिव एड। ये तो हम पेड मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज का। और इसके अलावा एसईओ, वर्डप्रेस का तो कुछ वैसा नहीं है एडिशनल, बट आपका एसईओ हो जाता है ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक सोशल हो जाता है। और इसके अलावा जो थर्ड है हमारा, वो हमारा हो जाता है, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे बेसिकली। एक तरीके से आप ईमेल या कोल्ड ईमेल, ईमेल में भी कोल्ड ईमेल मार्केटिंग का एक पार्ट है, कोल्ड ईमेल। इस पे आप लोगों को फोकस करना है, ठीक है। तो इन चीजों पे सबसे ज्यादा आप लोगों को फोकस बना के रखना है। लाइक ऐसा नहीं कि अदर जो हमने पढ़े उन पे ध्यान नहीं देना है, ध्यान उन पे भी देना है, लेकिन आपका गूगल एड, फेसबुक एड, नेटिव एड ये हो जाता है। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग बेसिकली। और ईमेल मार्केटिंग में कोल्ड ईमेल, जो कोल्ड ईमेल वाला पार्ट है, इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। ये जो 6 टॉपिक मैंने भी आपको बताए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इंटरव्यू में ले लोगे या फिर आगे आप ऑपरेशन में ले लोगे। तो हम आगे चलते हैं। देखो, हमने गूगल एड में कैंपेन सेटअप पढ़ा था। देखो थोड़ा सा बीच में क्लासेस कुछ इरेगुलर हो गई थी, लेकिन अभी फिर अगेन बैक टू ट्रैक सारी। कैंपेन सेटअप पढ़ा था हमने, ठीक है। और उसके अलावा जो हमने देखा था कि ऑब्जेक्टिव, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंपेन्स, ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। अब हमारा बचता है फाइनल बिडिंग स्ट्रेटेजी, और उसके अलावा कन्वर्जन ट्रैकिंग, जो कि आज हम लोग देखेंगे। तो थोड़े से टेक्निकल हैं, कन्वर्जन ट्रैकिंग में कुछ पार्ट आपको देखना पड़ सकता है, और जो एडवांस होते हैं वो फिर डेवलपर की हेल्प से ही होता है। एडवांस में आप जाओगे तो वो डेवलपर की हेल्प से ही होता है। तो हम कुछ है जैसे लीड्स के या नॉर्मल कन्वर्जन, ये हम देखेंगे इनकी ट्रैकिंग को। और बिडिंग स्ट्रेटेजी में हम समझेंगे कि बिडिंग काम कैसे करता है और इसके अलावा क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो चलते हैं हम लोग सीधा अपने गूगल एड अकाउंट में। देखो और एक चीज है, वो अभी मैं बताऊंगा आपको। मैंने उसको ऑलरेडी मेटा एड में एक्सप्लेन किया हुआ है आप लोगों को, मेटा एड्स में मैंने उसको एक्सप्लेन किया था, लेकिन अभी एक बार फिर से देख लेंगे हम लोग उस चीज को, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कन्वर्जन ट्रैकिंग कहते किसे हैं, कन्वर्जन होता क्या है। कन्वर्जन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली उस कैंपेन को लेकर। तो अगर हम कन्वर्जन देखेंगे बेसिकली, तो एक तरीके से मान लो आप, अगर आप लीड जनरेट कर रहे हो तो लीड आना आपका कन्वर्जन हो जाएगा। फर्स्ट हमारा लीड जनरेशन में लीड आना कन्वर्जन हो गया। सेकंड में अगर हम ट्रैफिक लेके आ रहे हैं, विजिटर्स आएंगे, विजिटर्स को हम कन्वर्जन बोलेंगे। थर्ड में अगर हम ई कॉम रन कर रहे हैं यानी कि ई कॉमर्स, तो इसमें सेल्स को हम कन्वर्जन बोलेंगे। फोर्थ में अगर हम ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन इसके रन कर रहे हैं, तो फिर इसको जो है, इसमें जो है हम वीडियो व्यूज हो गया, कंटेंट एंगेजमेंट हो गया, इन सब चीजों को जो है हम कन्वर्जन कंसीडर करेंगे। अब बात ये आती है कि ट्रैकिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। कन्वर्जन मतलब ये होता है बेसिकली, अगर मैं इजी लैंग्वेज में आपको बताऊं, तो जो हमारा गोल है वो फुलफिल हो रहा है। अब हमारा गोल अगर लीड का है, लीड आ रही है, ट्रैफिक का है, ट्रैफिक आ रहा है, ई कॉम का है, सेल्स आ रही है, ब्रांड अवेयरनेस का है तो वीडियो एड चला रहे हैं, वीडियो व्यूज आ रहा है, या कंटेंट एंगेजमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी ट्रैकिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती क्यों है। ट्रैकिंग से ही हम ये समझ पाते हैं कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। लाइक सब कुछ ठीक है, नहीं ठीक है। अब मान के चलो हमने ई कॉम का कैंपेन रन किया, प्रोडक्ट की कॉस्ट है 999, यानी कि 1000 INR, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक सेल्स के पीछे आपको 1500 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं। दैट मीन्स ये आपका जो कैंपेन है वो लॉस में है, लॉस मेकिंग कैंपेन। तो अगर
₹1500 स्पेंड करने पड़ रहे हैं 1000 के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, दैट मीन्स हमको हर सेल पे ₹500 का लॉस हो रहा है। और ये कब पता चलेगा? जब हम इसको ट्रैक कर रहे होंगे। नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कितनी सेल्स आई? आपने कितना, मान के चलो आपने एक्स अमाउंट स्पेंड किया और आपको वाई अमाउंट की सेल्स आई, या मान के चलो आपने 10,000 स्पेंड किया और आपको टोटल 1 लाख की सेल्स आई। तो ये 1 लाख की सेल्स कहाँ से आप ट्रैक करके ही पता कर पाओगे, है ना? जब ट्रैकिंग सेटअप करोगे तभी आपका जो गूगल एड अकाउंट है या फेसबुक एड अकाउंट है वो आपको बता पाएगा। अब इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं कि ये इसका जो मेथड है वो काम कैसे करता है, तो वो ऐसे काम करता है कि मान के चलो ये आपका कोई पेज है ए और ये आपका कोई पेज है पेज बी। अब इसको समझने की कोशिश करना, ये फैक्ट है, ये ऐसा है कि ये जहां भी आप कैंपेन रन करोगे, फेसबुक में मेटा में, गूगल एड में, जहां भी आप कैंपेन रन करोगे, मेथड, ये टेक्नोलॉजी जो है वो सेम ही काम करती है। अब मान के चलो यहाँ पे आपने एक फॉर्म लगाया हुआ है और आप लीड कैप्चर कर रहे हो, ठीक है? अब जब आप लीड कैप्चर कर रहे हो तो जब आप यहाँ पे जाओगे सिंगल सॉरी पेज बी पे, तो यहां से आप यहां तक कैसे जा पाओगे? इस पेज को क्या किया मैंने, अपनी वेबसाइट पे हिडन कर दिया, लाइक इसको फ्रंट पे कहीं पे नहीं रखा है मैंने, ये पेज हिडन है। ये तभी आप इस बी वाले पेज पे आ सकते हो जब आप यहाँ पे लीड का डेटा फिल कर दोगे। जब आप लीड का डेटा फिल कर दोगे तो आप इस वाले पेज पे आ जाओगे। ये कौन सा पेज है? ये थैंक यू पेज है। अब बिना लीड का डेटा फिल किए आप इस वाले पेज पे तो आ नहीं सकते, बी वाले पेज पे, राइट? अगर आप डेटा नहीं फिल करते तो आप ए वाले पेज पे ही रह जाएंगे। तो जैसे ही आप बी वाले पेज पे आओगे तो जो इनका कोड होता है वो पकड़ लेता है कि बी पेज पे एक विजिटर आया। अब एक विजिटर आया, दैट मीन्स एक कन्वर्जन डन, क्योंकि यहाँ पे विजिटर तभी आ पाएगा बी वाले पेज पे जब वो ए वाले पेज पे जाके फॉर्म अच्छे तरीके से फिल करेगा, तभी आ पाएगा ना बी वाले पेज पे। तो अब ए वाले में उसने फॉर्म फिल किया, बी वाले पेज पे आया, दैट मीन्स उसने क्या किया कि यहाँ पे फॉर्म फिल किया, और फॉर्म फिल किया मीन्स कन्वर्जन डन हो गई। अभी इसको हम वर्डप्रेस में करके देखेंगे कि वर्डप्रेस में एक्चुअल में ऐसा फॉर्म सेटअप कैसे करते हैं, ठीक है? तो कन्वर्जन का जो मेन ट्रैकिंग का जो मेथड होता है वो यही होता है, ट्रैकिंग का मेथड। अब हम लोग चलते हैं अपने एड अकाउंट में। देखो इसमें सिंपल आएंगे कैंपेन में, एंड सबसे पहले हम चलते हैं डैशबोर्ड पे, गोल्स पे आएंगे, गोल्स पे आके आएंगे कन्वर्जन पे। या आप अगर यहाँ से डायरेक्ट नहीं आ सकते तो आप कन्वर्जन एक्शन पे यहाँ से आ सकते हो। सिंपल देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये इनके ऑप्शन इधर उधर होते रहते हैं, तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट फाइंड आउट कर लेना। प्लस वाला आइकन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये प्लस वाला आइकन दिख रहा है क्रिएट का, यहाँ पे सिंपल हम इस पे आएंगे, क्लिक करेंगे, और जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे देन ऐड ग्रुप कन्वर्जन एक्शन एसेट, हम सीधा आएंगे कन्वर्जन एक्शन पे। अब यहाँ पे सिंपल देखो स्टार्ट ट्रैकिंग कन्वर्जन, हमें कहाँ पे कन्वर्जन ट्रैक करना है? वेबसाइट पे, मोबाइल एप्लीकेशन पे, फोन कॉल, या अगर कस्टम डेटा है तो इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम नॉर्मली जाते हैं वेबसाइट पे, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। तो हम चलेंगे वेबसाइट पे, यहाँ पे हम अपना डोमेन नेम डालेंगे। तो अभी के लिए मैं अपना डोमेन नेम यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ और स्कैन कर देंगे इसको। स्कैन करते ही आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन ओपन हो जाएगा ऐड कन्वर्जन एक्शन, और यहाँ से आप मैनुअली कन्वर्जन इन द सेंस कि आप जैसे कोई बटन क्लिक ट्रैक करना चाहते हो कि कितने यूजर्स ने बटन पे क्लिक किया, है ना, वो भी तो एक कन्वर्जन हुआ। कोई एक बटन पे जाके क्लिक करता है तो उसको भी हम कन्वर्जन काउंट करते हैं, अगर हमारा जो है ऑब्जेक्टिव है बटन पे क्लिक करवाने का। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इसमें बस आपको चीजों को समझना है, ये समझ में आ जाएंगी सारी चीजें, बहुत ही ईजी है ट्रैकिंग वगैरह में। और जो एडवांस ट्रैकिंग सेटअप होता है वो आपको डेवलपर करके देते ही है, क्योंकि उसमें फिर आपको क्या करना होता है, कोड एडिट करना होता है। और जब कोड एडिट करना होता है तो उस केस में क्या होता है कि डेवलपर आपको सारी चीजें सेटअप करके देते हैं। अब चलते हैं, हमने क्या किया, कन्वर्जन एक्शन पे आए, अपनी साइट को स्कैन किया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इवेंट आप सिलेक्ट करो पहले। इवेंट मतलब क्या है? इवेंट इन द सेंस क्या होता है कि जब भी कोई एक्शन लेता है तो उसको एक तरीके से हम इवेंट बोलते हैं, लाइक लीड फिल करना, बटन क्लिक, एड टू कार्ट, एक तरीके से ये इवेंट ही है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से कन्वर्जन गोल पे आएंगे और सिलेक्ट करेंगे, मान के चलो मुझे लीड फॉर्म को ट्रैक करना है, तो सबमिट लीड फॉर्म पे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे।
अच्छा, अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं अपने वर्डप्रेस में लॉगिन करते हैं और एक फॉर्म बना लेते हैं जल्दी से। और मैं एक नया पेज ऐड करूंगा, टेस्ट फॉर्म, एडिट विद एलिमेंटर। एक मैंने जो है कंटेनर ऐड किया और यहाँ पे जो है मैं फॉर्म सर्च करूंगा और फॉर्म को ऐड कर दूंगा। या ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जा रहा है, एक काम करते हैं, ये वाला कंटेनर लेते हैं और फिर फॉर्म को सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, अब ये फॉर्म बन गया। अब आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसको कस्टमाइज कर सकते हो इस फॉर्म को। लाइक मुझे मैसेज नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जो है फ़ोन सेलेक्ट करूंगा, लेवल में लिख दूंगा फ़ोन नंबर, राइट, हो गया। रिक्वायर्ड करना है तो रिक्वायर्ड कर देंगे। अब क्या हुआ कि मान के चलो अभी हम टेस्ट फॉर्म क्रिएट कर लें, ये हमारा एक फॉर्म क्रिएट हो गया, इसको हम कर देंगे पब्लिक। अब बैक चलते हैं वापस और एक और पेज क्रिएट करते हैं जो कि होगा हमारा थैंक यू पेज। भाई जब कोई फॉर्म भरेगा तो हमें उसको थैंक यू बोलना है, सिंपल। तो हम एक थैंक यू पेज क्रिएट करेंगे। अब थैंक यू पेज हम कहीं बाहर लगा के रखेंगे नहीं, इसको हाइड करने का मतलब है एज इट इज हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ और मैं कुछ टेक्स्ट डाल देता हूँ। राइट, मैंने ये टेक्स्ट डाल दिया। और इसको भी हम पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश हो गया, मतलब अब हमारे पास दो पेज बन गए। अब हमने क्या किया, दो पेज बना दिया, है ना। एक कौन सा पेज है, जहां पे हमारा फॉर्म है, पेज ए। दूसरा कौन सा पेज है, थैंक यू पेज। कौन सा, पेज बी। ए पे हमारा फॉर्म है और बी पे थैंक यू पेज। दो पेज बन गए। अब हमें सेटअप करना है कि जब यहाँ पे कोई फॉर्म फिल करे ए वाले पे, तो ये रिडायरेक्ट होके थैंक यू पेज पे जाए, और अगर कोई फॉर्म ना फिल करे तो वो ना जा पाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल वर्डप्रेस में आएंगे, अगेन हम जाएंगे अपने फॉर्म वाले पेज पे, टेस्ट फॉर्म जो हमने अभी क्रिएट किया, टेस्ट फॉर्म, और इसको एलिमेंटर में ओपन करेंगे। फॉर्म पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, कंटेंट वाले ही आइकन में आप देखोगे एक ऑप्शन आएगा, एक्शन आफ्टर सबमिट। यहाँ पे आ रहा है ये ऑप्शन। तो इसके लिए अभी सबसे पहले जो है हम वो यूआरएल ले लेते हैं अपना थैंक यू पेज वाला। फिर से मैं डब्ल्यू पे एडमिन में आऊंगा, नए टैब में, और जो थैंक यू पेज का यूआरएल है वो पहले मैं व्यू करूंगा, ये रहा, और इसको मैं कॉपी कर लूंगा। अब मैं यहाँ पे एक्शन आफ्टर सबमिट में आऊंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा। एक्शन आफ्टर सबमिट मतलब जब सबमिट हो जाएगा उसके बाद क्या एक्शन होगा, अगर सबमिट नहीं होगा तो एक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो कलेक्ट सबमिशन मतलब वो जो डेटा उसने सबमिट किया तो कलेक्ट हो ही जाएगा। प्लस में अगर ईमेल आप करना चाहो तो ईमेल आपको चला जाएगा कि भाई ये डेटा आया है, ये लीड आई है ना, ऐसी लीड आई है, वो डिटेल आपको चली जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा रिडायरेक्ट। हम क्या करेंगे, रिडायरेक्ट भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये जो छोटा सा ऐड वाला आइकन आ रहा है इस पे क्लिक करके रिडायरेक्ट हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, हमने ये रिडायरेक्ट ऐड कर दिया। इसके बाद यहाँ पे देखो एक रिडायरेक्ट वाला ऑप्शन ऐड हो गया। अभी रिडायरेक्ट में हटा दूंगा, देखो यहाँ पे रिडायरेक्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, कलेक्ट सबमिशन, ईमेल, स्टेप सेटिंग, एडिशनल ऑप्शन सिर्फ इतने ही आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, रिडायरेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब जो है हमारा रिडायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है। अब इसको क्या करेंगे, थैंक यू वाला जो अपना पेज है इसको हम कॉपी करेंगे और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और उसके बाद हम इसको कर देंगे अपडेट। अब देखो एक बार इसको जो है हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। मान के चलिए मैं यहाँ पे अपनी लीड फिल करता हूँ। मैंने लीड अपनी फिल की, सेंड पे क्लिक किया, देखो थैंक यू वाले पेज पे आ गया सबमिट करते ही। अब लेकिन जब तक मैं सबमिट वाले बटन पे नहीं क्लिक करूंगा, मान के चलो मैं बैक करता हूँ और
मैं बिना फोन नंबर डाले सब सेंड वाले बटन पे क्लिक करने की कोशिश करता हूँ, नहीं जाएगा ये थैंक यू पेज पे। बिना डिटेल डाले नहीं जाएगा ये थैंक यू पेज पे, है ना। दैट मीन्स यहाँ पे लीड डालनी पड़ेगी, और जैसे ही हमने लीड डाला, सेंड किया, ये थैंक यू पेज पे हमको भेज देगा, और गूगल यहाँ से ग्रैब कर लेगा कि भाई थैंक यू पेज पे कोई आया, राइट। अब हम क्या करेंगे, अपने डैशबोर्ड में आएंगे, यहाँ पे इवेंट टाइप फॉर्म सबमिशन। भाई हमें कन्वर्जन क्या ट्रैक करना है, लीड जनरेशन। तो हम क्या करेंगे, पेज लोड नहीं, फॉर्म सबमिशन, ठीक है। अब फॉर्म सबमिशन में यहाँ पे जो है हम सेम पेज लगा सकते हैं, राइट। ये वाला पेज हम लगा सकते हैं, पहला मेथड है। देखो जो फॉर्म सबमिशन वाला मेथड है, दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर पेज पे कोई फॉर्म है और उसको सबमिट किया गया। अब इस केस में क्या है, आपको बटन को ट्रैक करवाना पड़ेगा। कौन सी, क्लिक या सेंड, जो भी बटन है जिससे फॉर्म सबमिट होगा उस वाले बटन को ट्रैक करवाना पड़ेगा, है ना, जीटीएम यूज करके। तो हमें भाई इतना एडवांस में जाना नहीं है। अब हम यहाँ पे सिंपल सा क्या करेंगे, हम इसको पेज लोड पे सिलेक्ट कर देंगे। पेज लोड मतलब कि अगर कोई पर्टिकुलर पेज लोड होता है, दैट मीन्स कन्वर्जन है। तो अब देखो, इतनी वेबसाइट ऑलरेडी यहाँ पे है, तो हमें इतनी वेबसाइट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, सिंपल थैंक यू पेज का जो परमा लिंक होगा वो हम कॉपी करेंगे, आएंगे थैंक यू पेज पे। अब इतनी वेबसाइट ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, थैंक यू पेज पे यहाँ से जो है कॉपी करेंगे, और यहाँ पे लेके चल के हम इसके आगे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और हम इसको कर देंगे ऐड, ठीक है। अब सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं, एक आप गूगल टैग मैनेजर से सेटअप कर सकते हो, ठीक है। जस्ट वेट अ सेकेंड। ठीक है, अब ये यहाँ पे जैसे ही आप करोगे क्लिक सेटअप पे, इंस्टॉल विद वर्डप्रेस, नेक्स्ट पे करोगे, ऊ कॉमर्स प्लगइन, ठीक है। ऊ कॉमर्स प्लगइन हम यूज कर रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। ऊ कॉमर्स प्लगइन हम यूज कर रहे हैं। ये टैग आईडी आपको कॉपी करना है, और यहाँ पे कंप्लीट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। देखो सबसे पहले मैं एक बार बता देता हूं, आपको एडमिन कंसोल में लॉगिन करना है, उसके बाद प्लगइन्स पे जाना है, एड न्यू करना है, और प्लगइन के अंदर ही उसके सेक्शन में आपको सर्च रिजल्ट में एंटर करना है गूगल लिस्टिंग एंड एड्स। देखो ये वाला ऑप्शन, गूगल लिस्टिंग एंड एड्स, कॉपी करते हैं हम यहाँ से, यहाँ पे चलते हैं, प्लगइन पे चलते हैं, एड न्यू प्लगइन पे चलते हैं, और यहाँ से सर्च करते हैं गूगल लिस्टिंग एंड एड्स। फर्स्ट वाला आ गया, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। और इसमें देख लेते हैं हम लोग ई कॉमर्स के अलावा जो है, देखो साइट किट प्लगइन है यहाँ पे, राइट, साइट किट प्लगइन। तो ई कॉमर्स के अलावा आप साइट किट प्लगइन से भी कर सकते हो, जिससे हम सर्च कंसोल वगैरह करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी तो एक बार हम ई कॉमर्स से ही देख लेते हैं। ई कॉमर्स क्योंकि हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो हमने प्लगइन ऐड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, अब इसको एक्टिवेट कर लेते हैं।
है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्लिक स्टार्ट लिस्टिंग प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे आते हैं, स्टार्ट लिस्टिंग प्रोडक्ट, यहाँ पे क्लिक करते हैं। हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। क्लिक कनेक्ट योर साइट टू वर्डप्रेस। लाइक इस पे हमें क्या करना है, मर्चेंट अकाउंट इसमें हमें सेटअप करना पड़ेगा। राइट, मर्चेंट अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा। तो बेटर देन हम क्या करते हैं, पैक चलते हैं प्लगइन्स में, क्योंकि हम लोग मर्चेंट अकाउंट अभी सेटअप करने वाले हैं नहीं। जब आगे मर्चेंट अकाउंट हम पढ़ेंगे तब देखेंगे, क्योंकि अभी मर्चेंट अकाउंट आप लोगों ने देखा नहीं, पढ़ा नहीं है। इसको हम लोग कर देते हैं डीएक्टिवेट। डिलीट। अब यहाँ पे सर्च करते हैं साइट किट बाय गूगल। तो ये आ गया साइट किट बाय गूगल, फर्स्ट वाला प्लगइन है। इसको हमें करना है इंस्टॉल। ठीक है, ये इंस्टॉल एक्टिवेटेड हो गया। अब एक बार पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन। राइट, तो मैं बताता हूँ। देखो, आपने प्लगइन इंस्टॉल किया। अब प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आ रहा है स्टार्ट सेटअप। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। ये वाला आपको चेक कर लेना है, कनेक्ट गूगल एनालिटिक्स एज अ पार्ट ऑफ योर सेटअप, और उसके बाद साइन इन विद गूगल कर लेना है। तो जैसे आप ये साइन इन विद गूगल करोगे, ये आपको आपके जीमेल आईडी से, जीमेल अकाउंट से लॉगिन करने के लिए बोलेगा। आपको सिंपल उसी ईमेल आईडी से लॉगिन करना है जिसपे आपको सर्च कंसोल और ये सारी चीजें चाहिए। हमने क्या किया, कंटिन्यू करके सारा एक्सेस दे दिया। अब वेरीफाई करने के लिए बोल देते हैं, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली कर लेगा। हमें मैनुअल कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, चारों कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब देखो ये कंप्लीटली सेटअप हो चुका है। ये कंप्लीटली सेटअप हो चुका है। अब देखो साइट किट में सेटिंग वाले ऑप्शन पे आते हैं, डैशबोर्ड और सेटिंग, दो ऑप्शन है, साइट किट, डैशबोर्ड और सेटिंग। जब हम यहाँ पे साइड में आते हैं तो हमें डैशबोर्ड और सेटिंग दो ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे ठीक है, साइट किट के अंदर में डैशबोर्ड एंड प्लगइन, सॉरी सेटिंग। कनेक्ट मोर सर्विसेज पे जाएंगे। कनेक्टेड सर्विसेज ऑलरेडी कनेक्टेड है। कनेक्ट मोर सर्विसेज पे जाएंगे, एड्स पे जाएंगे, और ये कन्वर्जन ट्रैकिंग आईडी बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे ऊपर हमें कन्वर्जन ट्रैकिंग आईडी यहाँ पे दी हुई है, इसको हम कॉपी करेंगे और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और कंप्लीट सेटअप कर देंगे। ठीक है, अब ये सेटअप हो चुका है। अब एक बार टेस्ट कर लेते हैं इंस्टॉलेशन। ये अप टू 24 to 48 आवर्स लग जाते हैं वेरिफिकेशन में। अब देखो
यहाँ पे आ गया सबसे ऊपर, आपको दिख रहा होगा योर गूगल टैग वॉज करेक्टली डिटेक्टेड ऑन योर वेबसाइट। दैट मीन्स अब ये काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे ये ऑप्शन में आ रहा है, यहाँ पे योर गूगल टैग वॉज करेक्टली डिटेक्टेड ऑन योर वेबसाइट। ठीक है, दैट मीन्स ये कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं हम लोग डन, और अब यहां से भी कर देंगे हम लोग डन। हो गया कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप। अब जब भी हम नया कैंपेन क्रिएट करेंगे लीड जनरेशन का, अलग अलग कैंपेन के लिए हम अलग अलग ट्रैकिंग कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आ रहा है यूज दिस कन्वर्जन गोल टू इम्प्रूव लीड्स। एड गोल पे हम करेंगे तो देखो यहाँ पे आ रहा है सबमिट लीड फॉर्म, हमने सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू। अब यहाँ पे कन्वर्जन एक्शन इसलिए बता रहा है, अनवेरीफाइड इसलिए बता रहा है क्योंकि जब आप ये एड चलाना स्टार्ट करोगे, 2-4 सबमिशन एड से जाके होंगी, फिर ये अपने आप ही एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कन्वर्जन हम यहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आगे हम जो है लीड, अपना लीड का जो एड है वो हम बना सकते हैं। ठीक है, और वो उसके बाद क्या होगा कि जब भी कोई कन्वर्जन आएगी तो वो आपको शो करेगी कि इतने लीड सबमिट हुए। मर्चेंट सेंटर यहाँ से आपको हटा देना, सिर्फ आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग ये सिलेक्ट करके रखनी है। बाकी अगर मर्चेंट सेंटर का ऑप्शन आता है तो उसको आपको हटा देना। अब यहाँ से आप कंटिन्यू, जैसे हम लोगों ने पहले देखा था, आप ऐड को क्रिएट कर सकते हो, ऐड क्रिएशन। अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया। हम कन्वर्जन ट्रैकिंग कैसे सेटअप करेंगे, सेम यही स्टेप्स फॉलो करके हम जो है इसी प्लगइन के थ्रू हम जो है सेटअप कर सकते हैं ई कॉमर्स ट्रैकिंग भी। सेम ऐसे ही प्रोसेस, सेम यही रहेगा। लेकिन जब अगर हम बात करें ई कॉमर्स ट्रैकिंग की एडवांस सेटअप की, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उस केस में हमें किसी एडिशनल डेवलपर का सपोर्ट चाहिए होगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? उत्पल मुझे एक बात बताओ आप, भाई अभी हम लोग ईमेल मार्केटिंग और भी बहुत सारे जो है इजी हैं सारे मॉड्यूल्स, और छोटे छोटे हैं, बट अभी हैं, उसके बाद फिर वो इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो इतना हम लोग का हो गया। अब बात कर लेते हैं बिडिंग की। तो देखो जब भी हम लोग सर्च एड सेटअप करते हैं, सर्च एड सेटअप करते हैं, या हम लोग जाते हैं टूल्स कीवर्ड प्लानर, हम कर लेते हैं डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स और जाते हैं यहाँ पे सर्च करते हैं SEO सर्विसेज। इसको ओपन कर लेते हैं गूगल शीट में पहले, तब ज्यादा आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। देखो इसमें एक चीज है, इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, CPC मतलब क्या होता है, कॉस्ट पर क्लिक। अगर हम बात करें तो अब ये क्लियर हो गई रिपोर्ट, और यहाँ पे देखेंगे बिड रेंज या CPC जिसको हम बोलते हैं। अब देखो एक कीवर्ड है SEO सर्विसेज, इसकी जो लोएस्ट बिड रेंज है वो है 34.50, यानी कि हम इसको मान के चलते हैं, एक कीवर्ड है हमारे पास SEO सर्विसेज, इसकी जो लो और हाई दो चीज लेंगे, जो लोएस्ट बिड रेंज है वो हम 35 मान लेते हैं, और हाईएस्ट 165 यानी 166 हम मान लेते हैं, क्योंकि वो जो कुछ पैसे हैं ना उनको हम इग्नोर करेंगे। देखो इसमें क्या होता है बिडिंग स्ट्रेटेजी में, जो आपकी कॉस्ट आएगी पर क्लिक की, इसमें वो 35 रुपए से लेके, है ना, 166 रुपए तक कुछ भी हो सकती है एक क्लिक की। क्लिक मतलब आपका एड शो हो रहा है, वहां पे किसी ने एक क्लिक किया तो उसका जो चार्ज आएगा वो 35 रुपए से लेके 166 रुपए के बीच में कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम इस चीज को ड्रॉप कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं मतलब देखो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग इसको 20 रुपए ले आएंगे, है ना, ये भी इम्पॉसिबल है। तो हमें चाहिए होगा 35 से 166 के बीच में, तो 35 के आसपास जितना रहेंगे उतना हमारा कैंपेन जो है वो प्रॉफिटेबल रहेगा, कम बजट में ज्यादा आउटपुट आएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जब भी हम कैंपेन सेटअप करते हैं, एनी टाइम जब भी हम कैंपेन सेटअप करेंगे, उस टाइम पे जैसे हमने देख लिया 35 है ना बिड रेंज, तो हम 35 ही रखेंगे मिनिमम। 35 हमने रख लिया, या फिर हम ±5 लेके चलते हैं, तो इसको हम 30 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब 30 रुपए से हमने स्टार्ट किया, फिर क्या हुआ, ऐड नहीं चला, ऐड अप्रूव हो गया। इसकी टाइमलाइन क्या होती है मैं बता रहा हूँ। आपने ऐड जो है रिव्यू के लिए डाला, 2 दिन लगे, ऐड अप्रूव हो गया, 30 रुपए में आपने डाला, जो मैक्स CPC डाला 30 रुपए डाला। अब क्या होगा, जब आपने 30 रुपए डाला मैक्स CPC, तो उस केस में क्या होगा कि ऐड हो सकता है नहीं चलेगा,
ना चले, फिर आप क्या करोगे, वेट करोगे दिन का, नहीं चला तो आप इसको इंक्रीज करोगे 35, फिर वेट करोगे नहीं चलेगा, फिर आप इसको इंक्रीज करोगे 38 या फिर 40, 42, 45, 48, 50 करके स्लाइटली आप इंक्रीज करोगे। 2 से 3 दिन तक आपका ये प्रोसेस जा सकता है, बट आपको एक स्टेज मिल जाएगी एक जगह पे जाके, लाइक एज मान के चलो कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया भाई, 35 पे भी, 30 पे नहीं चला, 35 पे भी नहीं चला, 38 पे चल गया, हमें पता चल गया जो लोएस्ट हम चला सकते हैं, रन कर सकते हैं, वो है 38। तो हम क्या करेंगे, 38 के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। लेकिन अगर हमने यहीं पे फ्री कर दिया कैंपेन को, तो चलेगा तो तुरंत ही, है ना, लेकिन वो 150, 160 ऐसे जाएगी सीपीसी, क्योंकि हाईएस्ट बिड रेंज आप यहाँ पे देख रहे हो, तो सीपीसी जो जाएगी वो 150, 160 जाएगी। अब हाईएस्ट बिड रेंज मतलब 166 है, दैट मीन्स कि पूरे दिन ऐसा नहीं है कि 166 ही होगा। अब आपने कैप लगा दिया है कि भाई मेरा जो है 38 या 40 INR है मैक्स जो चार्ज है। तो जब दिन में ये वाला स्लॉट आएगा कि जिस टाइम पे बिडिंग जो है इतने के आसपास हो रही होगी, तो वहां पे आपका एड अच्छा परफॉर्म करेगा, शो करेगा। लेकिन जैसे ही बात आएगी, हाई जाएगी बिडिंग, 100 जाएगी, आपका एड जो है वो वहां पे हो सकता है विजिबल ना हो। लेकिन उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि कैंपेन आपका जो है वो प्रॉफिटेबल रहेगा। प्रॉफिटेबल क्यों रहेगा, क्योंकि भाई हम पर क्लिक का, अब कोई भी है पर क्लिक का मान के चलो 160 रुपए दे रहा है, और हम उधर ही पर क्लिक के 40 दे रहे हैं, तो जितने में उसके एक विजिटर आ रहे हैं उतने में ही हमारे पास 4 विजिटर्स आएंगे, राइट। तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, ऑलमोस्ट 4x। तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है तो कि हमें स्टार्टिंग में फॉलो करनी होती है, फिर बाद में जैसे जैसे चीजें लाइक आपको समझ में आती जाएंगी, आप 1-2 कैंपेन रन करोगे, अपने आप ही हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। फिर आप एग्जैक्टली एक इस बजट पे पहुंचोगे कि लाइक एज आप ये मान के चलो, आपको पता है आप कोई कैंपेन रन कर रहे हो, आपको पता है कि मुझे इसमें ना 45 ही डालना है, 45 से मैं इसको रन कर सकता हूँ। वहां पे आपको 30 दिखा रहा होगा मिनिमम, जो लो बिड दिखा रहा है 30, लेकिन आपको 2 दिन का टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पे आपने सिंपल क्या किया, 45, दैट मीन्स 45, आपको पता है 45 से रन हो सकता है। सिंपल तो ये है, सिंपल आपको अभी फोकस कर लेना है जो चीजें अभी स्टार्टिंग में मैंने बताई। आपका एसईओ हो गया, ऑर्गेनिक सोशल मीडिया हो गया, और उसके अलावा ईमेल मार्केटिंग में बेसिक जो हम एक पार्ट पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल ही शायद ईमेल मार्केटिंग है। तो ईमेल मार्केटिंग में हम एक मॉड्यूल पढ़ेंगे कोल्ड ईमेल का, बहुत मेजर रोल प्ले करता है वो लीड जनरेशन में, खासकर आईटी और डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोल्ड ईमेल का। उसके अलावा पेड में हम फेसबुक एड, मेटा एड जो है, मेटा या फेसबुक एड एक ही है, कंफ्यूज मत होना। तो मेटा एड, फेसबुक एड और इसके साथ ही गूगल एड, ये तीनों चीजें जो है वो पैरेलल लेके चलेंगे और उसको हम रिवाइज करेंगे। यही सारी चीजें आगे काम आएंगी, ठीक है। मैं देखो अपडेट करवा दूंगा। इंटर्नशिप पे अभी कुछ भी ध्यान मत दो, जो भी इंटर्नशिप वगैरह इन सब चीजों की ईमेल आती है इग्नोर करो, जस्ट इग्नोर करो। मैं बताऊंगा आप लोगों को, क्लास में बताऊंगा मैं, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। क्लास में मैं पहले से बताऊंगा कि देखो इस डेट से आप लोगों की इंटर्नशिप स्टार्ट होगी, प्रिपेयर हो जाओ, बाकायदा इंस्ट्रक्शन मिलेगा, मैं चीजों को बताऊंगा आप लोगों को कैसे कैसे करना है, कैसे प्रोजेक्ट सबमिट करने हैं। क्योंकि देखो फिर जब आप वो जो प्रोजेक्ट सबमिट करते हो ना, वो हमारे हैंड में नहीं होता, वो जो भी एजेंसी आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट इशू कर रही होती है वो उनके हैंड में होता है। वो फिर उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होती है हर एक चीज की, कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्या चीज इग्नोर करनी है, क्या चीजें लेके चलना है, राइट। मिलते हैं कल भी।